गिट हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था और गिट का ही आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह ताला आज हम लोग ज़्यादातर हमारा जो पार्ट है वो प्रैक्टिकली ही होगा। लास्ट टाइम मैंने आपको डिटेल से गिट का इंट्रोडक्शन दे दिया था। गिट की कुछ मैंने डायग्राम्स भी आपको बना के बताई थी कि गिट एग्जैक्टली करता क्या है, लेकिन जो उसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन है उससे भी इंशाल्लाह आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। गिट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोगों ने एज अ डेवऑप्स इंजीनियर डेवलपर्स को भी सोल्यूशन प्रोवाइड करने होते हैं, और अब ज़्यादातर डेवऑप्स के भी जितनी चीज़ें हैं डेवऑप्स से रिलेटेड, जो हम लोग पाइपलाइंस बना रहे होते हैं, डेवऑप्स से रिलेटेड जो हम डॉकर के इमेजेस क्रिएट करते हैं, हम कोड क्रिएट करते हैं, और हर चीज़ ही जो है वो अब गिट या गिटहब के ऊपर या किसी भी रिमोट रिपोजिटरी पर रखी जाती है। अगर हमें गिट का आइडिया नहीं होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गिव द सोल्यूशन, प्रोवाइड द सोल्यूशन एंड यूज फॉर आवर ओन पर्पजेज भी, कि हमें कैसे उसको यूज़ करना है अपने डिफरेंट चीज़ों को डिप्लॉय करने के लिए। सो गिट को बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हर लेयर के ऊपर, अगर मैं आगे जेंकिंस की बात करूं तो जेंकिंस में गिट की इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। डॉकर की बात करूं, डॉकर का भी जितनी भी कोड हम लिखते हैं, जितनी भी डॉकर फाइल्स क्रिएट करते हैं वो हम गिट पे रखते हैं। डॉकर कंपोज की फाइल्स हम लिखते हैं वो भी गिट पे रखते हैं। क्यूबरनेटिस की मैनिफेस्ट फाइल्स या डिप्लॉयमेंट फाइल्स हम जो लिखते हैं वो भी सारी हम गिट के ऊपर रखते हैं। एनसिबल की प्लेबुक्स की बात की जाए तो वो भी हम गिट के ऊपर रखते हैं। टेराफॉर्म की बात की जाए तो टेराफॉर्म भी गिट पे रखते हैं। तो इसलिए ये याद रखना कि जितना लिनक्स इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इस गिट पार्ट को सेकंड नंबर पे रखा है, बिकॉज आई नो दैट कि विदाउट द लिनक्स हम आगे थ्रू नहीं कर सकते, विदाउट द गिट हम आगे थ्रू नहीं कर सकते। तो गिट को बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है आपने। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको बहुत बेसिक लेवल से करूं और आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग दे सकूं। अच्छा, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था गिट का, उसकी स्लाइड्स भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। अगर मैं शायद लास्ट टाइम अपलोड नहीं कर सका, स्लाइड्स भी अपलोड कर दूंगा। आप लोग उसको गो थ्रू करना, और मेरी रिकॉर्डिंग जो लास्ट वीक की थी वो ज़रूर देखना। तो गेट के ऊपर प्रॉपरली आते हैं। अब आज हम लोग करेंगे क्या कि हम, ये वही सर्वर है जो मैंने AWS के ऊपर क्रिएट किया हुआ था, आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने दिखाया था। AWS के ऊपर जो हमारा सर्वर है, उसी को मैं थ्रू आउट द कोर्स लेके चलूंगा, और इसी को फिर मैं आगे जाके या आगे जाके देखूंगा कि क्यूबरनेटिस के लिए मुझे क्या करना है। तो हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि हम एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। जिस तरह मैंने लिनक्स की क्रिएट की हुई थी उसमें हमने सारा काम किया, लिनक्स स्क्रिप्ट्स के थी। डेवऑप्स की रिपो, ये वो रिपोजिटरी है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आई विल शो यू अगेन, ताकि आप लोग अपना सारा कंटेंट जो है वो इस गिटहब की रिपोजिटरी से ले सकते हो। मेरा जितना भी कोर्स का कंटेंट होगा, मटेरियल होगा, वो इंशाल्लाह इसी गिटहब की रिपोजिटरी में होगा, जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखा भी देता हूँ। ये है वो रिपोजिटरी। इसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट टाइम। ये बैच 07 का कंटेंट इसमें आएगा। बाकी बैचेस का भी मैंने कंटेंट इसलिए इसमें रखा हुआ है कि आप लोग को अगर पुराना कोई कंटेंट भी चाहिए तो वहाँ से ले सकते हो, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो कि इस दफ़ा कोर्स कंटेंट में मैं ज़्यादा चीज़ें करवा रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स होंगे जो शायद मैंने पहले करवाए हैं और अब नहीं करवाए, तो आप लोग वहाँ से भी एक रेफरेंस ले सकते हो तो कंटेंट। लेकिन एट द एंड शायद इस बैच के एंड पे मैं इन सबको ख़त्म करके जो कह सकते हैं कि कॉमन रिसोर्स होंगे, यानी कि जितने मटेरियल होंगे हमारे पास, रिसोर्सेज होंगे जो कि यूनिक हैं, जो मैंने डिफरेंट बैचेस में करवाए हुए हैं, उसको मैं एक क्या नाम है डायरेक्टरी में ले आऊँगा। लिनक्स का लिनक्स में ले जाऊँगा, डॉकर का डॉकर में ले जाऊँगा। तो हर टूल को मैं के कोड को मैं उसकी डायरेक्टरी में रख लूँगा। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको क्लोन करें और ये यूज़ करें। इंशाल्लाह आज आप लोग गेट पे भी जब काम करोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम ये सारा कुछ कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं। हमारा टॉपिक आज इसी के ऊपर ही है। सो आई विल शेयर दिस लिंक अगेन विद यू ऑन द व्हाट्सएप चैट, तो आप लोग ताकि उस पर भी इसको कर सकते हैं। एनीवेज, मैं यहाँ पर गेट का एक की डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, बल्कि मैं इसका नाम गेट नहीं रखता ताकि एक इसका इशू आएगा आप लोगों को, इसलिए मैं इसका नाम रीनेम कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ माय माय लोकल गेट रिपो। रिपोजिटरी भी नहीं कहता, बल्कि आप लोगों के लिए मैं इसको डायरेक्टरी का नाम देता हूँ। इसकी मैं रीजन आपको बताता हूँ मैं क्यों नाम इसका दे रहा हूँ। मैंने नाम दिया है माय लोकल गेट डायरेक्टरी। अच्छा, होता ये है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपरली, तो आप लोगों ने बस अपने माइंड में ये चीज़ें रखनी है। होता इस तरह से है कि जब भी कभी हम लोग गेट के ऊपर काम करते हैं तो दो तरीके होते हैं काम करने के। लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ और आप लोगों को नोट्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग जो है ना इनको फॉलो कर सकें।
मैं थोड़ा जूम कर दिया। एनीवेज, अच्छा होता ये है, अब आप लोगों ने फोकस करना है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, मैं दो पार्ट्स में इस गेट के टॉपिक को लेके चलूंगा कि गेट, अभी मैं लोकल बात करूंगा, लोकल किस तरह से गेट सेटअप होता है, हाउ वी सेटअप गेट लोकली। पहले हम पहले पार्ट में ये डिस्कस करेंगे, और दूसरा पार्ट होता है रिमोट, हाउ वी सेटअप द गेट रिमोट हम रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर कैसे उसको सेटअप कर सकते हैं। तो आपको ये दो पार्ट्स होंगे। तो अभी जितना भी हमारा अभी तक का कंटेंट है, जो मैं अभी आज आपको इंशाल्लाह कवर करवाऊंगा, आई विल ट्राई कि हम रिमोट पे भी जाएं, बिकॉज इट्स नॉट अ लॉन्ग टॉपिक। ये चीज़ें इजीली इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी आपको। लोकल कैसे होता है, लोकल का मतलब क्या है? लोकल का मतलब ये है कि वी हैव अ कैपेबिलिटी कि हम अपनी एक लोकल रिपोजिटरी भी क्रिएट कर सकते हैं। लोकल रिपोजिटरी हम क्रिएट करेंगे, एंड देन वी कैन इजीली पुश दिस लोकल रिपोजिटरी टू एनी रिमोट रिपोजिटरी। होता क्या है कि मैं अभी, ये सर्वर है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ एनी गिटहब और एनीथिंग। अभी जितना भी मैं चीजें कवर करा रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द गेट। लोग हमेशा, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, कंफ्यूजन क्रिएट रखते हैं, यानी कि उनके माइंड में होती है कि शायद गेट एंड गिटहब इज द सेम थिंग। नेवर। ये याद रखें, गेट और गिटहब इज नॉट अ सेम थिंग। गेट एक कमांड लाइन यूटिलिटी है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि गिट की आप कमांड्स इसके थ्रू लिख सकते हैं, गिट के का पूरा एनवायरनमेंट इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ये गिट एक कमांड लाइन इंटरफेस है। लोकल रिपोजिटरी जब हमने क्रिएट करनी है, हम गिट के थ्रू करेंगे। लेकिन जब हम लोग किसी, ये एक रिमोट रिपोजिटरी है, रिमोट रिपोजिटरी कहते हैं इसको। अब GitHub इज नॉट जस्ट द सिंगल रिमोट रिपोजिटरी इन द वर्ल्ड। बहुत सारी ओल्ड रिमोट रिपोजिटरीज भी, जिसमें हमारे पास बिटबकेट भी आती है। बिटबकेट भी एक रिमोट रिपोजिटरी है, गिट लैब भी एक रिमोट रिपोजिटरी है। इसी तरह अगर मैं क्लाउड की बात करूं, अगर AWS क्लाउड की बात करूं, तो उसके अंदर एक सर्विस है, इसका नाम है कोड कमिट। ये भी एक रिमोट रिपोजिटरी है, लेकिन ये AWS की प्रोप्राइटरी रिमोट रिपोजिटरी है। अगर मैं एज्योर माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एज्योर रिपो के नाम से एक है सर्विस है, जिसको हम क्या नाम है, ये भी एक रिमोट रिपोजिटरी है। तो ये सारी हमारी रिमोट रिपोजिटरीज है। हम इंशाल्लाह अभी तो रिमोट रिपोजिटरीज को नहीं डिस्कस करें, हमें हमारा अभी का जो फोकस है वो जस्ट गिट के ऊपर है। गिट हमें जब भी कभी लोकल रिपोजिटरी सेटअप करनी है, उसके लिए हम लोग क्या नाम है, गिट यूज करते हैं। और गिट एक कमांड लाइन यूटिलिटी भी है, जो कि आपको प्रोवाइड करती है, ये फीचर प्रोवाइड करती है कि आप अपनी तमाम कमांड्स और अपने तमाम कोड को इन गिटहब रिमोट रिपोजिटरीज के ऊपर पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जो चीजें भी हैं वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। नहीं चाहते ना, कमेंट कमेंट लिख दी, इसको कोड कमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, कमिटमेंट लिख दिया सही है। हाँ सही कह रहे हैं, थैंक यू। कोड कमेंट मैंने बोला, शायद कोड कमेंट था, लिख कमेंट कमेंट दिया है। अच्छा, तो ये है। अब बात आती है, अभी लोकली फोकस करेंगे, मैं अगेन मेंशन कर रहा हूं। अब लोकल का मतलब ये है, रिपोजिटरी का मतलब होता है, रिपोजिटरी का वर्ड एक याद रखना कि रिपोजिटरी इट्स लुक्स लाइक अ, ये भी लोकल की बात करूं, मैं दोबारा कह रहा हूं लोकली। रिपोजिटरी इज लाइक अ डायरेक्टरी। ये एक डायरेक्टरी है। रिपोजिटरी एक डायरेक्टरी को कहते हैं। अब रिपोजिटरी एक डायरेक्टरी है, लेकिन ये वो डायरेक्टरी होती है जो कि गिट की डायरेक्टरी है। इट्स नॉट जस्ट द डायरेक्टरी, इट्स गिट डायरेक्टरी। अगर मैं इसको इजी वर्ड्स में कहूं, समझा दे। अच्छा, डायरेक्टरी मैंने बताया था आप लोगों को, जब मैंने लिनक्स स्टार्ट की थी, तो डायरेक्टरी का मैंने आपको बताया था कि जब हम विंडो यूज करते थे आज से पहले तक, तो वहां हम लोग वर्ड यूज करते थे फोल्डर का। फोल्डर इज सिमिलर एज अ डायरेक्टरी। लिनक्स में हम डायरेक्टरी कहते हैं, विंडो में हम फोल्डर कहते हैं। अब बात यह कि रिपोजिटरी लुक्स लाइक अ डायरेक्टरी या फोल्डर, लेकिन ये गिट की डायरेक्टरी होती है। गिट की डायरेक्टरी का बेनिफिट ये होता है कि अगर मैं इस गिट की डायरेक्टरी को के अंदर कोई चीज लिखता हूं, उस चीज के को मैं चेंज भी कर सकता हूं, यानी कि उस चेंज को मैं लोकल कमिट कर सकता हूं, अपने पास ऐड कर सकता हूं। मैंने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल से बताया था कि मतलब पर्पस क्या होता है हमारी चेंजेस को रखने का, या इसको हम लोग गिट को वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्यों कहते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है कि हम अपनी चेंजेस को ट्रैक करना चाहते हैं। वी ऑलवेज वांटेड टू मेक श्योर दैट कि हमारे किस डेवलपर ने किस टाइम क्या चेंज की थी।
और वो उन चेंजेस को हम रिवर्ट भी कर सकते हैं। तो ये याद रखना आप कि हम असल में वर्जन कंट्रोल का मतलब है कि हम अपने तमाम कोड के बहुत सारे वर्जन्स क्रिएट करना चाहते हैं, और हर वर्जन दूसरे वर्जन के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, बल्कि एक न्यू वर्जन क्रिएट करेगा। हमारा हर दफा का नया चेंज हमेशा एक नया वर्जन क्रिएट करेगा।